क्लाइमेट चेंज बोलते हैं कम्युलेटिव चेंज ऑफ लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न दैट इज चेंज क्लाइमेट, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए हमको वेदर बोलते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए उसको क्लाइमेट बोलते हैं, ठीक है। तो कम्युलेटिव चेंज हो लॉन्ग टर्म के लिए उसको बोलते हैं, ठीक है। फैक्टर्स कौन सा है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट फैक्टर हो गया, ठीक है। कॉन्टिनेंटल प्लेट टेक्नोलॉजी इसको बोल सकते हैं। वेरिएशन अर्थ ऑर्बिट बोले मिलान कोविड साइकिल, मिलान से क्या दूर होने पर ऐसे स्टार्ट हो, ठीक है। चेंज इन अर्थ एक्सिस टिल्ट एसेंट्रिसिटी प्रोसीजर, ये भी 3 रीजन है। और दूसरा चेंज इन सोलर ऑर्बिट, सोलर आउटपुट में भी होगा। सोलर आउटपुट में चेंज क्या होता है, सनस्पॉट आ जाता है जो कि डार्क और कूलर पैच होता है सन में, ठीक है। वोल्केनिक एक्टिविटी क्या होता है, आउटबर्स्ट ऑफ गैसेज एंड डस्ट पार्टिकल, इसकी वजह से ये भी होता है, ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक में बहुत सारी चीज़ें, ग्रीन हाउस गैस हो गया, एटमॉस्फेरिक एरोसोल होगा, लैंड यूज पैटर्न लैग ये हो गया, ठीक है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, एवरेज इंक्रीज टेम्परेचर एटमॉस्फेयर इन ट्रोपोस्फेयर को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, नेचुरली फोनोमेनन दैट ब्लैंकेट द अर्थ मेंटेनेंस वर्क, मतलब देखो ये इसमें पहले बार ट्रोपोस्फेयर में चेंज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। जीएस में क्या था कि ब्लैंकेट जो कि अर्थ के लोग उसको ब्लैंकेट करता है और गर्मी मेंटेनेंस को बोलते हैं, ठीक है। सन इमिट्स हाई एनर्जी शॉर्ट वेव लेंथ, देखो सन जो होता है वो शॉर्ट वेव लेंथ देता है, उसमें से कुछ तो रिफ्लेक्ट और कुछ एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब तो दोबारा निकलता है लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन उसको ग्रीन हाउस को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। फिर सुनो, सन शॉर्ट वेव उसको रिफ्लेक्ट करके कुछ एब्जॉर्ब करता है, फिर उसको निकालता क्या है लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन में, और फिर उसको रीमीट करके करता है, ठीक है। अब ग्रीन हाउस का कौन सा वाटर पेपर होगा जो बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है, CO2 जो ह्यूमन एक्टिविटीज होता है, मीथेन क्या तो वेटलाइट की वजह से या फिर लाइफस्टॉक की वजह से होता है, नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है फर्टिलाइजर से निकलता है जो कि फॉसिल फ्यूल कंबसन मतलब ट्रांसपोर्टेशन में ऑब्जर्व बाय सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, रिमूवल के लिए करते हैं बैक्टीरिया का यूज करो या फिर यूवी रेडिएशन को दूर करो। फ्लोरिनेटेड गैस का था, इसका बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है, और ये इसको सनलाइट से डिस्ट्रॉय होता है। डिस्ट्रॉय एक्चुअली होता है कि मतलब टूट जाता है, टूट के फिर वो क्लोरीन से रिएक्ट करती है, सब्स्टिट्यूट फॉर ओजोन डिप्लीट सब्सटेंस की तरह होता है, ठीक है। अब ये देख लो ट्रेसर गैस की तरह भी यूज होता है, ब्लैक कार्बन फिर सूट किया तो सॉलिड पार्टिकल फिर एरोसोल जिसको हम सूट बोलते हैं, ये इनकम्प्लीट कंबस्शन बोलता है। और ये एल्बिडो रिड्यूस मतलब क्या हुआ कि व्हाइट लाइट जो होता है वो उसका एल्बिडो जाएगा, मतलब एल्बिडो रिफ्लेक्टिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो व्हाइट लाइट का तो हाई एल्बिडो होता है और ब्लैक का कम होता है, तो यही है। अब इसमें कुछ खास ये काफ़ी कम दिनों मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया भी था कि ब्लैक कार्बन काफ़ी कम दिनों तक होता है, ठीक है। तो ओनली फ्यू डेज के लिए होता है। प्रोजेक्ट सूर्य का था लॉन्ग्स टू रिड्यूस ब्लैक कार्बन एटमॉस्फेयर रिड्यूस एफिशिएंट सोल स्टॉप टेक्नोलॉजी सोलर टेक्नोलॉजी ये सब चीज़ें, ठीक है। प्रोजेक्ट सूर्य क्या है तुमको ब्लैक कार्बन कम करने के लिए, तो कैसे करते हैं टेक्नोलॉजी सोलर को इसी सब का यूज़ करके करते हैं, ठीक है। ब्राउन कार्बन क्या था आइडेंटिफाइड कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक एरोसोल होता है, इसका काम क्या था लाइट ऑब्जर्विंग मैटर होता है जो कि प्रोड्यूस होता है कहाँ से बायोमास बर्निंग फिर स्मोक्स होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक एरोसोल से निकलता है और ये बायोमास के बर्निंग से निकलता है, ठीक है। ब्राउन कार्बन कहता है ग्रीन हाउस गैस होता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक एरोसोल ये कहते हैं मिनट पार्टिकल सस्पेंडेड एटमॉस्फेयर होता है, और ये क्या कहता है स्कैटरिंग या ऑब्जर्विंग ऑफ सोलर रेडिएशन करता है, ठीक है। इतना याद रखो, ठीक है। इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है। इसमें ये क्या करता है, इसका काम क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ क्लाउड को नेचुरल क्या था टारपिन का जो ट्री निकलता है और बदबू देता है ताकि उससे जो पेस्ट वहाँ से भागे, ठीक है। सल्फेट एरोसोल यूज करते हैं। बायोजेनिक सोर्स में कौन होता है फाइटोप्लैंक्टन था जो कि डियोमेथाइल सल्फाइड, बायोजेनिक सोर्स में क्या था फाइटोप्लैंक्टन प्रोड्यूस बायोमेथाइल सल्फाइड। एंथ्रोपोजेनिक एरोसोल क्या था अमोनिया होता है और बायोमास बर्निंग में इसको यूज करते हैं, ठीक है। एस्टिमेट कैसे करते हैं इफेक्ट ऑफ गैस को, हाउ मच कितना निकल रहा है कितने देर के लिए कहता है, लॉन्ग इनफ टू बिकम वेल मिक्स, ठीक है। हाउ मच कितना निकला, हाउ लॉन्ग कितने देर के लिए रुका, लॉन्ग इनफ टू वेल बिकम मिक्स के लिए स्ट्रॉन्गली मतलब उसका पावर क्या है, ठीक है। ये होगा इसमें यूएस सेकेंड है, इसमें कुछ खास और कुछ काम का है। ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट उसका क्या है, इज मेजर ऑफ टोटल अमाउंट दैट इज ऑब्जर्व्ड विद रिस्पेक्ट टू CO2, मतलब गैस कितना ऑब्जर्व करेगा विद रिस्पेक्ट टू CO2 वो होता है एनर्जी जो ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। दीजिए दो CO2 का 1 हम मान लेते हैं, CH4 का 21, सबसे ज़्यादा किस होता है HFC का 12,000 है, PFC का 9,000 और SF6 का सबसे ज़्यादा 24,000, ठीक है। क्लाइमेट फोर्जिंग का था फोर्जिंग फैक्टर्स जो इफेक्ट करता है क्लाइमेट से, ठीक है। पॉजिटिव मतलब जो ग्रीन हाउस गैस को इफेक्ट करेगा मतलब वार्मिंग में हेल्प करेगा, निगेटिव मतलब जो कूलिंग में हेल्प करेगा, ठीक है। अल्टर द क्लाइमेट स्टेबल बाय रेडिएटिव फोर्सिंग क्या होता है, मतलब रेडिएटिव फोर्सिंग वजह से चेंज, नेचुरल फोर्सिंग क्या होता है इंक्लूड चेंज इन अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड बाय द सन वेरी लो रेडिएशन इन अर्थ में और वोल्केनिक में, ठीक है। ह्यूमन इंड्यूस में कहता है जो ग्रीन हाउस गैस और एरोसोल इमिशन की वजह से, ठीक है। इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज देख लो, व्हेल एग्रीकल्चर हो गया, वाटर स्ट्रेस हो गया, बाकी चीजें होंगी, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में इनंडेशन होता है, एग्रीकल्चर वजह से वाटर स्ट्रेस का मॉनसून विल बिकम मोर अनप्रेडिक्टेबल और रिवर ड्राई होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। डिपेंडेंट होली मॉस इसके लिए, ठीक है। राइजिंग सील वजह से कोरल रीफ्स को प्रॉब्लम हो तो इकोसिस्टम तो पता ही तुम्हें, ठीक है। हेल्थ में क्या म्यूनल फूड्स कम हो तो माल्टूसन होगा। लांसेट रिपोर्ट क्या होता है ट्रैकिंग प्रोग्रेस और लैंडेड क्लोडाउन क्या है ट्रैकिंग प्रोग्रेस ऑन हेल्थ क्लाइमेट चेंज, ये हो गया लांसेट रिपोर्ट, ठीक है। इसमें ग्लेशियल रेट तुम्हें पता ही है मतलब खत्म होना, ठीक है। पहले कितने थे 150 तभी 147 तभी 37 बस बचे, ये बात होगी, ठीक है। अब इसमें और कुछ काम का है नहीं। ट्री रिंग क्या होता है इन्फॉर्मेशन देता है और ट्री रूट नेटवर्क फिल्टर करता है कंटामिनेट्स को तो कि क्लीन वाटर प्रोड्यूस हो, ठीक है। अब अगला देखो, अब अगला आता है ओशन एसिडिफिकेशन। अब ये देखो एब्जॉर्ब करता है 1/3 ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लोअर ओशन पीएच करता है इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, एब्जॉर्ब करता है 1/3 ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लोअर करता है ओशन पीएच को और इंक्रीज करता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। हाइड्रोजन क्या होता है इंक्रीज करता है और कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट, मतलब इसमें दो चीज़, पहली बात हाइड्रोजन इंक्रीज होते हैं, दूसरी बात उसको मतलब कार्बोनेट आयन डिक्रीज होता है, वही होता है पीएच ओवरऑल डिक्रीज होता है। इसमें क्या होता है हाइड्रोजन बढ़ता है कार्बोनेट कम होता है, ठीक है।
ये इसमें कुछ है फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्साइट अर्गोनाइट, ठीक है, दो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्साइट का तो लेस सोल्यूबल था, अर्गोनाइट का तो मोर सोल्यूबल था, ठीक है। कैल्साइट लेस सोल्यूबल, अर्गोनाइट मोर सोल्यूबल। इन्फ्लुएंस क्या होता है, एसिड रेन, एट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या था, देखो यूट्रोफिकेशन प्रोसेस समझो, न्यूट्रिएंट्स बढ़ता है तो फाइटोप्लैंक्टन में बढ़ता है, न्यूट्रिएंट्स बढ़ता है फाइटोप्लैंक्टन में बढ़ता है, इसकी वजह से ऑक्सीजन डिजल्व ऑक्सीजन कम होता है, बाकी में मरना स्टार्ट होता है, बस यही होता है, ठीक है। अब देखो दो कैसे रिएक्ट करते हैं, दो रिएक्शन, पहला में क्या था, फॉर्मेशन कार्बोनिक एसिड सब्सटेंस रिलीज, कार्बोनिक एसिड बनता है और हाइड्रोजन रिलीज है। दूसरे में क्या होता है, कार्बोनिक एसिड आयन, कार्बोनेट आयन, CO2 वाटर प्रोडक्ट्स मिलकर बारकोनेट्स बनाते हैं, ठीक है, नहीं याद रखो, ठीक है। अब इसमें देखो इफेक्ट ऑफ ओसेनिक एसिड, ये क्या, कार्बोनेट आयन से एसेंशियल फॉर मतलब कैल्शियम के लिए राइजिंग कॉन्सेंट्रेशन कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट्स लीडिंग टू डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन कार्बन, मतलब राइजिंग कॉन्सेंट्रेशन कार्बोनिक एसिड और राइजिंग कॉन्सेंट्रेशन क्या था, डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन कार्बोनेट आयन में, ठीक है। सिचुएशन भी हॉरिजॉन, ये क्या है, डीप कोल्ड ओशन वाटर जो कि अनसैचुरेटेड बनाते हैं, मतलब देखो जो डीप वाले होते हैं ना अनसैचुरेटेड क्या था, सेल डिजर्व होना स्टार्ट होता है, ठीक है, समझ में आएगा। डीप जो होता है वो अंडर सैचुरेटेड और ये तो मतलब सरफेस वाले क्या है, ओवर सैचुरेटेड रीजन में सैचुरेशन जोन क्या था, लेवल होता है, जिसके बाद डिसोल्यूशन होना स्टार्ट होता है, मतलब मिनरल का डिसोल्यूशन स्टार्ट होता है, ठीक है, मतलब कार्बोनेट कम होता है और बट मिनरल ओक्सीडेशन होता है, कॉज टू राइज एसिडिफिकेशन कहता है कि मतलब राइज होता है, मतलब ज़्यादा पानी अब अंडर सैचुरेटेड मतलब ज़्यादा ऑर्गेनिज्म जाना खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सैचुरेशन हॉरिजॉन कैल्साइट ऑफ सर ग्रेटर ओशन डेवलप होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ खास है नहीं। अब ये देखो शॉर्टर में क्या होता है, ये तो कार्बोनेट कार्बोनेट CCD क्या होता है, डेप्थ इन ओशन बिलो विच द रेट ऑफ सप्लाई ऑफ कैल्साइट लैग्स बिहाइंड द रेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, सप्लाई सॉल्यूशन से कम होता है, व्हिच मींस ऑल कैल्साइट विल गेट डिसॉल्व, सारा होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या है, कैल्शियम का डिसोल्यूशन है, ठीक है। अपर लेयर ऑफ ओशन टेस्ट टू बी सुपर सैचुरेटेड, डीप लेयर अंडर सैचुरेटेड, ठीक है। लाइसोसेट क्या था, डेप्थ एट व्हिच डिसोल्यूशन स्ट्रांगली इंक्रीज इन द डीप, मतलब जिसके बाद बहुत ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो, मतलब दो लाइन थी, दो CCD था ही यहाँ से स्टार्ट और यहाँ से बाद रेट तो बहुत ज़्यादा बढ़ा, ठीक है। करंट इम्बेलेंस रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक CO2 इनटू ओशन रिजल्ट्स इन इम्बैलेंस ऑफ CCD, इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है, किसकी वजह से, एटमॉस्फेरिक CO2 से, ठीक है। अब देखो ओशन एसिडिफिकेशन मेक्स अपर ओवर सैचुरेटेड लोअर ईच ईयर एंड दिस नेचुरली अपलिंग, मतलब क्या होता है अपलिंग, मतलब क्या था, पलट जाना, पानी का लेयर पलट जाना, तो यही बोल रहा है ओशन से ऊपर ओवर सैचुरेटेड लेयर स्लो होता है और एक समय के बाद ये उसको अपवेल कर लेता है, ठीक है, फोल्ड टू सॉर, ठीक है, ये हो गया। ओजोन, ओजोन क्या है, ट्रोपोस्फियर में तो बैड है बट रखता क्या स्टेटस में, जहाँ पे प्रोटेक्ट करता है और ये रिस्क ऑफ म्यूटेशन को रोकता है, कैसे, हार्मफुल यूवी रेडिएशन से, हार्मफुल, ठीक है। CFC क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव ब्लूइंग एजेंट, नॉन करोसिव नॉन इन्फ्लेमेशन और टॉक्सिसिटी से ज़्यादा होता है, ठीक है। 40 से 150 साल इसका ईयर होता है। CFC क्या होता है, थर्मली इंस्टेबल होता है। यूवी रेडिएशन ब्रेक इट अप एंड फ्रीइंग, यूवी रेडिएशन क्या होता है, इसको ब्रेक करता है और क्लोरीन को फ्री करता है, ठीक है। फ्लोरीन क्लोरीन क्या करता है, ओजोन के साथ मिलकर और क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाता है और वहाँ क्या बनता है, O2 बन गया, ठीक है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड बन गया, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड का तो एक्सप्लोजन ऑफ थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स है, या फिर इंडस्ट्रियल एमिशंस है, या फिर एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर, मतलब ये तुमको क्या है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन वाले मैकेनिज्म से भी यही निकला, ठीक है। फोटोलाइटिकली डिस्ट्रॉयड होता है ताकि नाइट्रिक एसिड बने और जो कि ओजोन को डिस्ट्रॉय करे, ठीक है। फोटोलाइटिकली डिस्ट्रॉयड टू यील्ड नाइट्रोजन ऑक्साइड व्हिच डिस्ट्रॉयड ओजोन, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। ब्रोमाइन, ब्रोमाइन क्या तुमको हेलोजन और हाइड्रो ब्रोमोफ्लोरीन होता है और फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है, हेलोजन यूज होता है। BRO क्या था, फर्दर रिएक्ट्स विद क्लोरीन मोनोऑक्साइड टू गिव ऑक्सीजन एंड फ्री एटम्स ऑफ ब्रोमीन एंड क्लोरीन, ठीक है। BRO फर्दर रिएक्ट्स विद क्लोरो मोनोऑक्साइड टू गिव ऑक्सीजन एंड फ्री एटम्स ऑफ ब्रोमीन, ठीक है। अब याद रखिए ब्रोमीन जो होता है वो क्लोरीन से 100 टाइम्स ज़्यादा होता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, जो कि प्रिवेंट करता है फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन रिजर्व, ठीक है, प्रिवेंट करता है फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन रिजर्व को बनाता है, ठीक है। PSC क्या होता है तुमको, क्लोरीन मोनोऑक्साइड या फिर प्योर क्लोरीन जो मिलकर क्या बनाता है, कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन नाइट्रेट या फिर HCl बनाता है, ठीक है। क्या क्लोरीन मोनोऑक्साइड या फिर प्योर क्लोरीन से मिलकर क्या होता है, क्लोरीन नाइट्रेट या HCl बनाते हैं। HCl NaCO ये दोनों रिजर्वर ऑफ क्लोरीन है, याद रहे HCl और ClO NO2 ये रिजर्वर है, ठीक है, दोनों क्या करेंगे, स्वेप करेंगे, ठीक है। तो आइस पार्टिकल PSC प्रोवाइड सब्सटेंस फॉर केमिकल एक्शन व्हिच फ्री केमिकल फॉर्म, मतलब ये रिजर्वर, बट इसमें से क्या करता है, आइस पार्टिकल जो ठंडा तो वो क्लोरीन उससे निकालना स्टार्ट करता है, ठीक है। अब ये PSC नॉट ओनली एक्टिव, दो प्रॉब्लम इसका, पहली बात एक्टिवेट करता है क्लोरीन को, दूसरी बात एब्जॉर्ब करता है रिएक्टिव नाइट्रोजन को, और ये इफ नाइट्रोजन ऑक्साइड और प्रेजेंट दे वुड रिएक्ट विद क्लोरीन मोनोऑक्साइड टू फॉर्म ए रिजर्वर ऑफ क्लोरीन, ठीक है। अगर मौजूद है तो क्या करेगा, तो कोई नाइट्रोजन ऑक्साइड वो रिएक्ट करेगा क्लोरीन ऑक्साइड को ताकि रिजर्वर ऑफ क्लोरीन नाइट्रेट बना ले, ठीक है, ये हो गया। अब ये देखो ओजोन अंटार्कटिका में ही क्यों डिप्लीट कर रहा है, मतलब पहली बात ये कोल्डर है, कोल्डर जैसे फॉर्मेशन PSC बनता है। इफ ओजोन इट बीइंग डिप्लीटेड इट एयर बिकम्स कूलर, एयर ठंडा हो जाता है और एड्स टू फॉर्मेशन PSC एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ वाटर, पहली बात ये ओजोन बीइंग डिप्लीटेड एयर बिकम्स कूलर बन जाता है और ये दिस एड्स टू फॉर्मेशन PSC एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ वाटर, वॉर्टेक्स बनता है, ठीक है। PSC कहता है डिनाइट्रिफाई करता है, हाइड्रेट करता है रेस्टोरेंट को थ्रू प्रेसिपिटेशन, तो मेजरमेंट कैसे करते हैं, देखो डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर, इनह्यूमोमीटर टेक्निक हो गया, फिल्टर ओजोनोमीटर जिसको M83 बोलते हैं, टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर जिसको टॉम्स बोलते हैं, जिसको नंबर 7 सर्कुलर अडॉप्शन यूनिट, ये क्या होता है, तुमको थिकनेस ऑफ इससे हम ओजोन कॉलम निकालते हैं जिसको कंप्रेस किया गया STP पे, ठीक है, थिकनेस ऑफ ओजोन कॉलम जिसको कंप्रेस किया STP पे, और एक अडॉप्शन यूनिट कितना 2.69 इंटू 10⁻20 मोलिकुल्स पर मीटर स्क्वायर, इतना याद, ठीक है, 10⁻20 नहीं, ठीक है। प्रॉब्लम क्या कैसे, तो वही से DNA होगा, UNA इम्यून सिस्टम खराब होगा, स्किन कैंसर होगा, आइज होगा, फाइटोप्लैंक्टन खत्म होंगे, लाइफ टाइम ऑफ इम्पोर्टेंस खत्म होंगे, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। अगला चैप्टर देखो, अगला चैप्टर क्या है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ये देखो इसमें क्या है इंपॉर्टेंट, ये देखो
पहली बात कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन कहता है टेक्नोलॉजी टू कैप्चर CO2 होता है और स्टोर करता है अंडरग्राउंड में। ये लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए हम इसको यूज करते हैं, लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए इसको यूज करते हैं, बस इतना याद रखो, ठीक है। सिंक, सिंक क्या होता है, कार्बन सिंक क्या होता है, एरिया डेट ऑब्जर्व कार्बन के लिए होता है। नेचुरल सिंक और आर्टिफिशियल दो होते हैं। नेचुरल सिंक में कौन सा होता है, ओजोन, फॉरेस्ट और सॉइल आता है। आर्टिफिशियल में होता है ऑयल, रिजर्व होगा, अनवाइबल, ठीक है। देयर आर 3 मेन स्टेप्स टू कैप्चर एंड स्टोरेज, ठीक है। ट्रैपिंग, सेपरेटिंग और ट्रांसपोर्टिंग और स्टोरेज, ठीक है। ट्रैपिंग सेपरेटिंग करते हैं, पहली बार सेपरेट करते हैं CO2 को, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं और फिर उसको स्टोर करते हैं, ठीक है। टाइप्स देखो 3 तरह होता है, ठीक है। ओशन क्रिस्टलाइजेशन, ओशन थ्रू डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, जियोलॉजिकल नेचुरल पोर स्पेसेस, ठीक है। ओशन स्कूल क्या था, ओशन थ्रू डायरेक्ट इंजेक्शन, जियोलॉजिकल क्या था, नेचुरल पोर स्पेसेस, तो टेरेस्ट्रियल क्या था, सॉइल वेजिटेशन में करते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से मेथड, कौन कौन से फोटोसिंथेसिस हो गया, रिड्यूसिंग डिकम्पोजिशन फॉर ऑर्गेनिक मैटर हो गया, चेंजिंग लैंड यूज पैटर्न हो गया, ये सब चीज़, ठीक। जियोलॉजिकल सिस्टम तो पता ही, इसका सबसे ज़्यादा वो होता है, इसका सबसे ज़्यादा वो होता है, ठीक है, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस हो गया, रिड्यूसिंग डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, चेंजिंग लैंड यूज पैटर्न, ठीक है। जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन टाइपिंग में ये कहता है हाइड्रोडायनेमिक ट्रैपिंग का होता है जो लो परमिलिटी रॉक में यूज करता है, और सोल्यूबिलिटी ट्रैपिंग का होता है जो लिक्विड के रूप में होता है। मिनरल क्या होता है जो मिनरल फ्लूइड पर ऑर्गेनिक मैटर में यूज करता है इलेक्ट्रोफॉर्म में, ताकि स्टेबल कंपाउंड बने। हाइड्रोडायनेमिक ट्रैपिंग क्या होता है जो लो परमिलिटी रॉक में यूज करता है। सोल्यूबिलिटी का होता है जो लिक्विड में यूज करता है। मेटल क्या होता है जो मिनरल फ्लूइड या फिर ऑर्गेनिक मैटर यूज करते हैं जो में स्टेबल कंपाउंड, ठीक है। कॉम्बिनेशन दोनों क्या होता है, हाइड्रोडायनेमिक या फिर सोल्यूबिलिटी ट्रैपिंग बोलते हैं इसको, जो मोस्ट इफेक्टिव, ठीक है। कार्बन सिंक क्या होता है, ग्रीन और ब्लू कार्बन सिक्वेस्ट एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस का, ठीक है। ग्रीन कार्बन का होता है फोटोसिंथेसिस यूज करते हैं और स्टोर करते हैं प्लांट और सॉइल में, ठीक है। फोटोसिंथेसिस स्टोर करते हैं प्लांट और सॉइल में, ठीक है। ब्लू कार्बन क्या होता है, कोस्टल एक्वाटिक मेराइन कार्बन सिंक में यूज करते हैं। कोस्टल इकोसिस्टम ये कहता है कैन स्टोर अप टू 5 टाइम ज्यादा कर लेते हैं। ब्लू इज कार्बन इकोसिस्टम ये कहता है प्रमोट करता है रीस्टोरेशन को, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ब्लू कार्बन सिटी कहता है फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, ये कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, किसके लिए हम यूज करते हैं, कंजर्वेशन रिस्टोरेशन ऑफ कोस्टल मेराइन इकोसिस्टम, ठीक है। फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जो कि कॉर्डियल ग्लोबल एजेंडा के लिए कंजर्वेशन इंटरनेशनल कोऑपरेशन क्या है तुमको, कंजर्वेशन इंटरनेशनल IUCN और इंटर गवर्नमेंटल ओसेनिक कमीशन, दोनों ने मिल के बनाया है ऑफ यूनेस्को, ठीक है। इन कॉपरेशन क्या है, तो इंटरनेशनल कॉपरेशन क्या है, कंजर्वेशन इंटरनेशनल IUCN और इंटर गवर्नमेंटल ओसेनिक कमीशन दोनों ने मिल के बनाया है इसको काम, इसका काम क्या है, कोस्टल कार्बन अकाउंटिंग करते हैं, ये इंसेंटिव मैकेनिज्म डेवलप करते हैं और इंप्लीमेंट करते हैं प्रोजेक्ट को, रिसर्च करते हैं, ये 4, ठीक। कोस्टल कार्बन इंसेंटिव वो इंप्लीमेंट हो गया। कार्बन क्रेडिट देख लो, ट्रेडेबल सर्टिफिकेट और परमिट रिप्रेजेंटिंग द राइट टू इमिट 1 टन ऑफ कार्बन, ठीक है। मतलब परमिट होता है 1 टन ज्यादा, और ये ज्यादा क्या होता है, प्रोड्यूस 1 टन लेस कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जितना आपको परमिट उससे आपने 1 टन कम किया, इसलिए आपको ये होगा, ठीक है। 2 वे है, पहली बात इसमें 2 वे कंपनी 2 वे, या तो रिड्यूस GST बढ़ा दो या फिर टाई अप करो डेवलप कंट्री, ताकि आपका वो कुछ हो सके, ठीक है। रिड्यूस कर या फिर टाई अप करो, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज क्या था, इंडिया मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, ठीक है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, ये देखो ये हो गया, ठीक है। कार्बन ऑफसेट कहता है किसी और लोकेशन पे करते हैं, सोल्ड इन मेट्रिक टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, ठीक है। मेड दूसरे लोकेशन पे करते हैं, सोल्ड मेट्रिक टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट है, फास्टेस्ट वे है, ठीक है। एडेड बेनिफिट क्या क्या, तो इससे एम्प्लॉयमेंट मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और ट्रेनिंग और एजुकेशन मिलती है, ये सब चीजें एडेड बेनिफिट, ठीक है। एसेंशियल क्वालिटी क्राइटेरिया देखो, इसमें क्या होता है, एडिशनल मिलता है, ठीक है। अब इसमें कुछ काम है नहीं। कार्बन टैक्स क्या होता है, पोटेंशियल अल्टरनेटिव टू कैप एंड ट्रेड मेथड होता है, इससे क्या होता है, टू कॉज लेस फोसिल, मतलब क्या कि फोसिल फ्यूल पे आप टैक्स लगा को इनसे डिवाइड और दूसरे सोर्स वाले को, ठीक है। यही चीज़ है कार्बन टैक्स, ठीक है। अब इसमें बेनिफिट क्यों, क्योंकि प्रेडिक्टिविटी है, प्रेडिक्टिबिलिटी, इसमें इंप्लीमेंटेशन आसान, अंडरस्टैंडेबल है, लैक ऑफ मैनिपुलेशन, रिबेट्स, ठीक है। रिबेट्स मिलता है, ठीक है। तो रिबेट्स तो मतलब पॉपुलर को पसंद आएगा। प्रोडक्टिविटी हो जाएगा, इंप्लीमेंटेशन, इंडस्ट्रियलिटी, रेकमेंड से रिबेट्स, ठीक है। जियो इंजीनियरिंग क्या होता है, तुमको कूलिंग अर्थ इन्वायरमेंट, डिफीटिंग द इन्वायरमेंट डैमेज एंड काउंटरिंग क्लाइमेट चेंज टू मेक क्लाइमेट मोर इन्फ्लुएंट, ठीक है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, मतलब इसमें क्या है कि क्लाइमेट को सही करना है, बट ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट प्रोसेस क्या देख लो, पैरासोल होस्टिंग पैरासोल, प्लेसिंग मिरर, व्हाइटनिंग द फीलिंग एंड इसको बारी बारी से डिस्कस करें, ठीक है। अभी देखो कॉपी इन ग्लोबल वार्मिंग, पहली बात देखो कॉपी वोल्कन, ये कहता है रेडिएशन कैन बी ब्लॉक्ड, रेडिएशन को ब्लॉक करते, सल्फर डज नॉट, रेडिएशन ब्लॉक करते क्यों, रेडिएशन को ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। अब इसमें मतलब एक ऊपर वोल्केनो का डस्ट टाइप क्रिएट करता है, ठीक है। सल्फर क्या करता है, जो हीट नहीं करता स्ट्रेटोस्फीयर को, और हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, बेटर देन सल्फर ऑक्साइड होता है, ठीक है। रेडिएशन कैन बी ब्लॉक, सल्फर को यूज करो या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करो, ठीक है। सूर टू मिरर क्या था, मिरर ऑफ द साइज ऑफ ग्रीनलैंड यूज करते डिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। सीड द प्लांट विद आयरन, ये क्या पंपिंग आयरन इनटू द सी एंड स्टिमुलेटिंग फाइटोप्लांट टू लो ग्रेड, मतलब आयरन को उसमें डाल दो, स्टिमुलेट करो फाइटोप्लांट को ताकि वो आगे बढ़ना स्टार्ट करे, ठीक है। व्हाइटन द क्लाउड, ये क्या स्प्रे ए लॉट ऑफ सी वाटर इनटू द स्काई, वाटर पावर, मतलब इसमें क्या है, वाटर जेट को ऊपर डाल दो, बस सिंपल सी बात है। स्प्रिंग ए लॉट ऑफ इनटू द स्काई बाय वाटर विंड पावर रिमोटली एक्टिवेटेड शिप टू व्हाइटन द क्लाउड, ठीक है। बिल्ड फैक्ट्री, ये क्या कैप्चरिंग ए टन ऑफ कार्बन इन द एटमॉस्फेयर पर डे, ठीक है। कैप्चरिंग ए टन ऑफ कार्बन इन द एटमॉस्फेयर पर डे, हर दिन डालते हैं। हाउ कैन बी यूज, कैसे यूज करते हैं, हॉर्टिकल्चर में यूज करो, ड्राई गैस में यूज करो, प्लास्टिक कंक्रीट में यूज करो। ड्रॉबैक क्या है कि आइडिया पहली बार शट डाउन कर दिया, मतलब इस पहली बार ऊपर के कार्बन डाइऑक्साइड क्या यूज, हॉर्टिकल्चर में यूज करो, प्लांट के लिए ड्राई गैस में बना लो, प्लास्टिक कंक्रीट बना लो, ठीक है। अब ड्रॉबैक क्या है कि पहली बात ये थ्योरेटिकल है, ठीक है। दूसरी बात इसका आप रूट कॉज को ठीक नहीं है, इसका डायलेमा है कि आपको लोगों को करने देंगे और कॉस्ट इसका बहुत ज्यादा, बस ये सब 4 चीजें हैं, बस खलास और क्या।